नीट सर पर आ चुका है और आपसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो डोंट वरी, आपसे ये क्वेश्चन बनेगा, सिर्फ आप इस वीडियो को देखो। और ना सिर्फ आपसे ये क्वेश्चन बनेगा बल्कि आपसे ये वाला भी बनेगा, ये वाला भी बनेगा और ये वाला भी बनेगा। तो पहले क्वेश्चन में पूछा क्या है और बताया क्या है वो देख लेते हैं। तो पूछा ये है कि डायमेंशन बतानी है किसी कांस्टेंट की, कौन से कांस्टेंट की वो भी देख लेते हैं। तो बोला है कि अगर एफ जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, तो एफ इक्वल टू के वी होगा। हम जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो उसकी जगह पे कांस्टेंट लगाते हैं, ये अपना रूल है, हमेशा ऐसे करते हैं। यहाँ पे पूछा है कि के की यूनिट क्या होगी। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन है यार, एफ अपॉन वी हो जाएगा के। एफ की यूनिट क्या होती है, के जी। ये समझ आया कि ये सब मैंने कैसे लिखा। देखो एफ इक्वल टू होता है एम में, तो जो एम है यानी कि मास है उसकी तो केजी हो गई, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई, ऐसी वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से ये सोल्व करके आ जाता है केजी, मीटर से मीटर उड़ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, सोल्व करेंगे काटापिटी करेंगे तो ये वाला आएगा। ओके, आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन हम यहाँ तक चैन लेने वाले नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ यूनिट पूछा है लेकिन हम यूनिट पे चैन नहीं लेंगे, क्योंकि हमको पता है कि अगली बार इसकी डायमेंशन भी पूछी जा सकती है। तो केजी की डायमेंशन मास की एम होगी, सेकंड इनवर्स की टी इनवर्स होगी। बोलो समझ आया। दूसरा क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको इससे रिलेटेड एटलीस्ट वन फॉर्मूला याद होना चाहिए, और अब तो नीट नज़दीक है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला तो याद होगा ही होगा। मुझे तो याद है कि डी क्यू बाई डी टी होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, होता है के ए डेल्टा टी टेम्परेचर है अपॉन लेंथ है। ठीक है, तो ये होता है मुझे याद है। तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे के का क्या निकालना है, यूनिट निकालना है के का, के ही थर्मल कंडक्टिविटी है। तो डी क्यू बाई डी टी की क्या होती है, वाट, क्योंकि क्या है एक तरीके से पावर ही है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम, यही तो है। तो इसकी होती है वाट। क्या मैं इसको थोड़ा सजा के लिखूं, चलो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। डी क्यू बाई डी टी इंटू एल अपॉन, अपॉन में क्या ए और टी जाएगा ना, ए और डेल्टा टी। डी क्यू बाई डी टी का क्या होता है, वाट, इंटू लेंथ का होता है मीटर, अपॉन में ए का क्या होता है मीटर स्क्वायर, इंटू डेल्टा टी का क्या होता है केल्विन। तो ये काटापिटी करेंगे, ऊपर नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ये वाला। क्या बोलो, समझ आ गया नहीं आया गया। डायमेंशन भी निकालेंगे क्योंकि हो सकता है अगली बार वो बोल दे कि भाई डायमेंशन निकालो, या पूछा भी हो मुझे नहीं पता। तो कैसे निकालेगा डायमेंशन, यहीं से देख लेते हैं, यहीं से रख लेते हैं। कैसे, डी क्यू बाई डी टी का क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। आप बोलोगे सर ये कैसे लिखा है एकदम, तो भाई आसान है। डी क्यू क्या है, एनर्जी है, एनर्जी का क्या होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, अपॉन टाइम से डिवाइड कर दिया तो टी माइनस थ्री हो गया, इंटू एल, एल का क्या होता है लेंथ है ना, ये तो लेंथ का तो लेंथ ही होगा भाई। ए ए एरिया, एरिया का एल स्क्वायर, इंटू डेल्टा टी का केल्विन के। ठीक है, कोई कोई थीटा भी लिख देते हैं ऐसे, किसी किसी बुक में, किसी किसी बुक में इसका के लिख देते हैं, वो देख लेना आप, जैसा भी कुछ आंसर में दिया होगा वैसे आप लिख लेना। तो यहाँ से सोल्व करके आ जाता है, एम तो जुगा तू रहेगा, नहीं कट रहा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गया क्या, गया, ये वाला तो गया, लेकिन ये वाला एल तो जिंदा है, ये एल बच गया, टी माइनस क्यू बच गया, और ये के ऊपर जाके माइनस हो गया। तो ये आंसर आ गया। अब देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को, इसमें क्या पूछा है, यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आपको एटलीस्ट वन फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, और एक सदाबहार फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बोलो याद है कि नहीं है। अरे भाई इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ा होगा, सबसे पहला फॉर्मूला यही लिखा जाता है। ठीक है, दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स है। ठीक है, क्या है, दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स। मैं आपके फॉर्मूले भी रिवाइज करवाता चलता हूँ। तो यहाँ से मुझे निकालनी है एप्सिलॉन नोड की यूनिट। सिंपल यार, एप्सिलॉन नोड हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन एफ आर स्क्वायर, यही तो है। फोर पाई मैंने हटा दिया क्योंकि कैसे भी यूनिट में वो किसी काम का नहीं है, तो मैंने उसको हटा दिया। तो ऊपर आ गया कूलम स्क्वायर, नीचे आ गया फोर्स का न्यूटन, न्यूटन को मैं एन इंटू मीटर स्क्वायर। क्या यही है, क्या है सी में, बिल्कुल यही है, हो गया। अब सिंपली इसका फिर वही डायमेंशन भी निकाल लेते हैं, अगली बार पूछ सकता है डायमेंशन। तो कूलम क्या होता है, ये होता है Q इक्वल टू आई टी, अपन को पता है Q इक्वल टू होता है आई टी, और आई का एम्पियर होता है, टी का टी होता है। ठीक है, तो ए टी होता है, तो ए टी का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया। एफ क्या होता है एम एल
टी माइनस टू, ठीक है। और आर का क्या होता है, आर क्या है, लेंथ ही तो है, तो एल स्क्वायर। तो इसको सोल्व कर लेना, जो भी कुछ आएगा वो आपका आंसर होगा। मैं सोल्व कर ही देता हूँ। एम माइनस वन ऊपर जाएगा, एम माइनस वन हो जाएगा, एल एक ये रहा, दो ये रहा, तो एल की माइनस थ्री, क्योंकि ऊपर जाके माइनस होएगा, ठीक है। टी दो नीचे है माइनस का, और प्लस का दो ऊपर है, यानी कि ऊपर का प्लस का चार हो जाएगा यार। ए स्क्वायर एम जुकातू, ये रहा आपका आंसर। और ये रहा चौथा सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, सोल्व कीजिए। ये आसान सवाल है कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की डायमेंशन हमें बतानी है, क्या होगी। ई क्या दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है एफ अपॉन क्यू, ठीक है। कि मैं आपको हिंट दे देता हूँ। और एप्सिलॉन नोड का हमने जस्ट अभी अभी तो निकाला है, जस्ट अभी अभी। तो क्या निकाला है, क्या आया था एप्सिलॉन नोड का। हाफ को तो यार इग्नोर करो ना, हाफ की कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होती है, तो हाफ को इग्नोर मारो। तो एप्सिलॉन नोड की रखो और स्क्वायर का रखो। एप्सिलॉन नोड का मैंने अभी कैलकुलेट किया था, क्या कैलकुलेट किया था, डायमेंशन एम माइनस वन, एल माइनस तीन, टी फोर, ए स्क्वायर। किसका आ गया है, एप्सिलॉन नोड का मैंने लिख लिया। एफ अपॉन क्यू, एफ का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि स्क्वायर है ना भाई। क्यू का आई टी, आई का क्या होता है एम्पियर, टी का टी का स्क्वायर। तो यार सोल्व कर लोगे, नहीं करोगे यार, मैं ही करूँ, चलो मैं ही कर देता हूँ। एम माइनस वन इधर है, एम इधर है, लेकिन एम का स्क्वायर है, ध्यान से देखो। इसको एक स्टेप और बढ़ा लेता हूँ यार मैं, कभी आप इसको इस ओनली में इस पे लगा देता हूँ, तो स्क्वायर हो गया, यहाँ भी स्क्वायर हो गया, यहाँ पे फोर हो गया, तो ये हट गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, ये हट गया। तो एम स्क्वायर यहाँ पे है, एम माइनस वन यहाँ पे है, यानी कि एक एम बचेगा। एल स्क्वायर यहाँ पे है, एल माइनस थ्री यहाँ पे है, यानी कि एक एल बचेगा, वो भी माइनस वाला। टी फोर यहाँ पे है, और टी स्क्वायर यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन टी माइनस फोर यहाँ पे है, तो इससे तो ये गया, तो ये ऊपर चला जाएगा टी माइनस टू, ये वाला नीचे वाला ऊपर चला गया, दोनों आपस में कट गए। ए स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो दोनों क्या हो गया, कट गए। अभी कुछ बचा क्या, नहीं बचा, तो क्या यही मेरा आंसर हो गया। बिल्कुल यार, एम एल एन माइनस वन टी माइनस टू आंसर। सिंपल, चार क्वेश्चन आपके खत्म है, और ये सीरीज चलेगी अभी। यूनिट एंड डायमेंशन में मैं लगभग 3-4 लेक्चर और लूंगा, और यूनिट एंड डायमेंशन आपका खत्म, एकदम खत्म। सारे सवाल बना लोगे आप, इजी होते हैं वो। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना यार, चैनल को सब्सक्राइब।